हेलो, वेलकम आवर चैनल सक्सेस दृष्टि। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस दृष्टि पे बहुत बहुत स्वागत है। हम विलेन चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था विलेन के बारे में, विलेन के प्रकार, विलेन के कुछ टर्म्स होते हैं सांद्रता को व्यक्त करने के लिए उन्हें। अब आज हम उन्हें दूसरे लेक्चर में हमने सारे सांद्रता को उनके क्या क्या फार्मूले होते हैं उसे देख लिया। अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं इन्हें हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें क्वेश्चंस मिलेंगे और हमें क्वेश्चन सॉल्व से मतलब हल करना आना चाहिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। उसके पहले एक विचार हो जाए ताकि हम देखिए, अगर मन भी ना कर रहा हो पढ़ने का ना, तो एक लंबी सांस लीजिए। जब आप उब गए हों, पढ़ रहे हों, नहीं तो पढ़ते पढ़ते मान लीजिए आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए और बहुत पढ़ रहे हैं, फिर एक थकान से महसूस हो रही है, तो हमेशा एक टेक ए डीप ब्रीथ, एक लंबी सांस लेके फिर कुछ ऐसे मतलब अपने स्टडी के आगे कुछ विचार ऐसे कुछ लिखे हों या अपने फ़ोन में ही कुछ ऐसा देखने, मतलब बहुत सारे हमारे ही चैनल पे कितने विचार अवेलेबल हैं जो मोटिवेशनल कोट्स, तो उसे पढ़ने। तो आज हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ, बादलों की तरफ से सूरज निकलने वाला है, बादलों की तरफ से सूरज निकलने वाला है, सफ़र जारी रख मेरे दोस्त वक्त बदलने वाला है, सफ़र जारी रख मेरे दोस्त वक्त बदलने वाला है। देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर एक दिन सफलता मिलेगी, एक दिन ज़रूर आप जो चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे। सूरज से सीखिए, रोज ढलता है रोज निकलता है। बादल कभी उसे आके मतलब देखते हैं, कभी मतलब थोड़ा सा बच्चा सूरज नहीं दिखाई देता है, धूप नहीं होती है तो बादल आ जाता है, तब ऐसा होता है। लेकिन क्या सूरज मतलब वो हार जाता है? नहीं, वो लड़ता रहता है, फिर वो बादलों से हटके भी चमकता है और अपनी पहचान देता है। वैसे ही कोशिश करते रहिए, अपना सफर जारी रखिए, अपने काम करते रहिए। वक्त तो एक दिन बदलना ही है, जिसने मेहनत की है उसका वक्त जरूर बदला है। तो आइए उसी के साथ हम एक जोश के साथ क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, यहाँ से अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ से पूछा गया है मोल अंश की गणना कीजिए। अब हमें मोल अंश का फार्मूला याद है और देखिए हमने पहले लेक्चर में ही यहाँ से कुछ परमाणु भार बताए थे। अब देखिए, अगर उतने परमाणु भार याद हैं तो आप सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बिना परमाणु भार याद किए भाई काम चलने वाला है नहीं। इसीलिए हमने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट था, देखिए हमने कहा नहीं कि भाई रट लो जाके परमाणु भार सारे, ये तो कहा नहीं ना। अब कुछ तत्वों को तो याद कर सकते हैं ना, जो आगे आते रहेंगे। तो आइए वहां से हम देखते हैं। ये एथिल ग्लाइकॉल का फार्मूला है जो कि हम इंजन को ठंडा करने में प्रयोग करते हैं, उसी का 20% दिया है, आगे हमें यूज करना है। अब देखिए 20% ये है तो बाकी जो बिलियन होगा उसमें 80% जल होगा। तो यहाँ से हम जो एथिल ग्लाइकॉल है C2H5O2, ये कितना है 20%। तो बिलियन हम लेते हैं 100%। द्रव्यमान में हम पढ़े थे कि 20% ये है, तो मतलब 80% यहाँ पे हम क्या लेंगे, जल लेंगे। तो यहाँ पे H2O जो होगा वो 80% होगा। ये यहाँ से अब देखेंगे हम ब्लैक और ब्लैक कौन है, तो मात्रा किसकी कम है इसकी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे ये हो जाएगा ब्लैक। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ नाम से ही पूछ दिया गया है कि मतलब C2H6O2 का मोल अंश निकालना, तो हमें ये पता है किसी का निकालना है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से गैप कर लेते हैं बिले और ब्लैक क्या आता है। अब देखिए, सबसे पहले हमें इसका मोल निकालना है, क्योंकि मोल अंश निकालने के लिए हमें मोल आना चाहिए। और मोल के लिए हमने फार्मूला याद किया था N=M/W। अब यही हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, इसका। तो N6H6O2, 6 में यहाँ पे 2 है। अब इसका हम मोल अंश निकाल रहे हैं यहाँ से। तो देखिए
दिया गया जो है वो 20 ग्राम यहाँ पे है। अब यहाँ हमें मोल अंश, पहले मोल निकाल लेना, तो इतना दिया गया था। अब जो हमें इसका याद होना चाहिए एटॉमिक वेट, तो अब यहाँ से हम कैसे निकाल लें। देखिए कार्बन का हमने पढ़ा था कि 12 × 2 ये हो गया 24। हाइड्रोजन का होता है 6 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। तो यहाँ से अगर हम सबको ऐड कर दें तो ये 6 कितना हो जाएगा 30 और ये 32, यानी आ जाएगा यहाँ से 62। अब यहाँ से ये आ गया, फिर यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ऐसे करके आता जाएगा यहाँ पे 2। ये आ गया n का मोल। अब हम जल का निकालते हैं NH2O। तो यहाँ से ये 20 ग्राम है और ये ग्राम, यहाँ से हम मोल लिख लेते हैं। अब यहाँ से ये 20 ग्राम है, जल कितना है 80, और इसका H2O का जब हम निकालते हैं H2O तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार 18 के 18 36 18 चलो 18 को 72, तो हम 4 बार ये चलता चला जाएगा, हम 4 बार इतना ले सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ से 0.322 और 4.44। अब हमारे पास मोल ज्ञात है। अब यहाँ से हमें केवल किसका मोल निकालना है, मोल अंश C2H6O2 का निकालना है। तो बस आगे यहाँ से हम यहीं पे NC2H6O2 निकालेंगे। तो हम ऊपर लिखेंगे 1 2 2 और नीचे 0.322 प्लस 4.44 यहाँ पे। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से बस यहाँ से ऐड करके इसको डिवाइड करके फिर जितना आएगा वो आप लिख लीजिएगा। यहाँ से हो गया मोल अंश, क्योंकि मोल अंश के जिसका निकालना होता है वहाँ पे उसको हम ऊपर रखते हैं और नीचे पूरे का हम पूरे बिलियन का मोल अंश रख देते हैं। फिर उसके बाद हमें जो आता है वो निकाल देते हैं। तो 0.008 आएगा डिवाइड करने पे बुक में। और फिर देखिए इतना आ गया ना, तो अब पूरा अगर हम ले लें तो वो जो होगा 1, तो 1 में से अगर इतना हम घटा दें तो हमें जल का मोल निकल जाएगा, मोल अंश। तो ये हो गया, हमें इसी का निकालना था तो यहाँ पे ये यूज कर लेते हैं। इसी तरह हमें जब जल का निकालना हो तो यहाँ पे हम H2O का रख लेंगे और जो H2O का मोल आया उसको हम ऊपर रखेंगे, बाकी को नीचे रखेंगे और डिवाइड कर लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास जल का। तो ये होता है मोल अंश निकालने का तरीका है, वो है उस विलयन की मोलरता। अब यहाँ से देखिए हमें मोलरता ज्ञात करना है। अगेन अगर हमें फार्मूला याद है तो हम बस आसानी से इसे मिनटों में कर सकते हैं, और फार्मूला नहीं याद है एग्जाम में आ गया तो फिर सोचेंगे, सोच के फिर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो डिप्रेस हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, बाकी के क्वेश्चन जो आते रहेंगे वो भी खराब। तो इसीलिए हमें फार्मूले जो भी हैं उसे याद करते आप चलिए। देखिए कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा मतलब 2-3 बार देखेंगे, फिर एक बार क्लास देखेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, फिर ऐसे याद हो जाएगा। तो जो मोलरता है, देखिए जो बच्चे अच्छे से मतलब सीरियसली पढ़ रहे हैं, अगर वो कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं तो अगर उन्हें फार्मूला याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी खुशी हो देख के कि बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें याद हो रहा है। क्योंकि हम आप ऐसे ही जुड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इतने आप बता सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे रिप्लाई करेंगे और हमें देख के खुशी होगी यदि आप सारे फार्मूले लिखेंगे। तो देखिए मोलरता इज इक्वल टू होता है विलयन का मोल अपॉन विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाय 1000। ये हमारे पास रहा फार्मूला, बस यहाँ पे हमें रखना है। फिर यहाँ पे देखिए हमने जितने भी मतलब यहाँ पे बातें थी हमने सबसे पहले लेक्चर में सारी बता दी थी जो क्वेश्चन में आगे आने वाले हैं। हमने परमाणु भार
मतलब लिख दिया था, जो जैसे सोडियम का लिखा था, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। देखिए जितने हमने लिखे हैं उसी से यौगिक बनेंगे और उसी से वही क्वेश्चन में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें मोल निकालना होगा, तो मोल निकालना होगा NaOH का। NaOH का मोल निकालेंगे हम। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, दिया गया कितना इसका द्रव्यमान है, 5 ग्राम है, और इसका परमाणुविक द्रव्यमान अब हमें निकालना होगा NaOH का। इसका होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 40। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 0.125, क्योंकि एक बार 51 बार ले जाएंगे, फिर 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, फिर 80 बार 2 बार ले जाएंगे तो 80, फिर से 1.225 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ऊपर का तो निकल गया, और बिलियन का आयतन हमें दिया है, ml में दिया है, तो हम 1000 यहाँ पे है, उसको कर सकते, रख सकते हैं डायरेक्टली। अब बस यहाँ से हमें मोलरता निकालने के लिए क्या करना होगा, ऊपर 0.15, और बिलियन का आयतन कितना दिया है, 450 ml जो है वो बिलियन का आयतन दिया है। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई बाय 1000 यहाँ कर देंगे, नीचे हो जाएगा 450 बस मोल, और ये हमारे पास ml लिख सकते हैं, ये भी ml है। तो अब देखिए बस अब हम इसे सॉल्व कर दें, यहाँ से 1000 है, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे 1 0 हट जाएंगे। अब इसे हम डिवाइड कर दें तो 51 0 मतलब 0, फिर अगर हम यहाँ 0 कर लें तो 4 चौक 16, 3 चौक 12, फिर हम 3 बार ले जाते हैं तो 0, 3 5 15 और 12, 13 हो जाएगा यहाँ पे अधिक। तो हम 2 बार ले जाएंगे तो 0, और यहाँ पे 10 और 8 9, यहाँ से घटाएंगे तो 5, 2 में से 9 नहीं, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3। अब यहाँ से 0 बढ़ा लेंगे हम, तो ये 0.27 आएगा यहाँ से मोल। लड़ता का हम ऐसे दिखाते हैं, यहाँ से ये आएगा, या तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.27 मोल प्रति लीटर। ये हो गया मोलरता। यहाँ से अगर हमें फार्मूला याद आ, बस देखिए एकदम सिंपल सा है, फार्मूला याद है, मोल निकालना हमें आता है। ये मोल निकालने के लिए जो जिसका दिया गया है उसका कुछ तो द्रव्यमान दिया होगा, और परमाणुविक भार हमें निकालना होता है। वो निकाल के हम मोल निकाल लिए, और यहाँ से आयतन हमें दिया ही था, बस यहाँ से मोलरता निकल गया। तो ये हो गया मोलरता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं मोलरता। तो यहाँ पे फार्मूला होता है बिलियन का मोल अपॉन बिलियन आयतन मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ से हम केजी में लिखते हैं, अगर इसको या तो हम 1000 पे लिख सकते हैं, 1000 लिखें या तो केजी लिखें। अब देखिए इसके बाद हमें किसका निकालना है, ये एसिटिक एथेनोइक एसिड है, और ये हमारे पास बेंजीन है। ये यहाँ पे हमें फार्मूला दे दिया है तो बहुत आसानी है, अगर नाम दे देता तो हमें फार्मूला याद रहता तब हम लगा सकते हैं। यहाँ से ये हमारे पास बिलियन की मात्रा कम है और ये इसकी मात्रा अधिक है, तो ये बिलियन है और ये दिया ही है। तो देखिए सबसे पहले हमें C3COOH इसका हमें मोल निकालना होगा, मोल। तो इसके लिए होता है, ऊपर हम 25 ग्राम लिख लेंगे। अगर इसका हम परमाणुविक भार निकालते हैं तो ये 60 आता है। आप यहाँ लिख सकते हैं कार्बन है, फिर उसके बाद 3 हाइड्रोजन है,
फिर कार्बन है, फिर 2 ऑक्सीजन है तो 32 प्लस 1 हाइड्रोजन, इसको सभी को ऐड करेंगे तो आपको 60 आ जाएगा। और यहाँ से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना 0 बढ़ जाएगा नीचे, तो ये आएगा यहाँ से अगर हम 625 में से 0 करें तो 0.03, यहाँ से हम 3 बार ले जाते हैं पहले, तो 0 0 0 3 छके 18, 4 बार, यहाँ से हम 4 बार ले सकते हैं 24, यहाँ से 100 और फिर यहाँ से हम इसको 1 बार ले, नहीं 1 बार, हाँ 2 बार करेंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ से हम ले सकते हैं इसको 0.417, पूरा एग्जैक्ट मान इतना आ जाएगा। अब हमें मोल ज्ञात होगा, बिलियन का आयतन दिया ही है, बस यहाँ से हमने मोलरता का फार्मूला लगाया, ऊपर 0.547 और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 1000, ये ग्राम इंटू kg इनवर्स है, यहाँ हम नीचे लिख लेंगे कितना 75 ग्राम, ये हमारे पास मोल है ना, मोल आएगा, ये ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको करें तो ये सारे 0 यहाँ से हट जाएंगे, 17/75, यहाँ से क्या बचा है मोल kg इनवर्स। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से 75 4 7 5 मारे जाते हैं 25 37, यहाँ से घटाएंगे तो 2 और यहाँ भी घटेगा, यहाँ से लेंगे 11, यहाँ से 4 8, इसमें 0 बढ़ा लिए, अगेन ये 5, अगेन ये 3 5, यहाँ से 5 1 4 30, ये 5 5 करके आता जाएगा। तो यहाँ से हम लिखें तो 5.5 मोल kg, मोल प्रति kg, ये हो जाएगा मोलरता। तो ये हो गया मोलरता भी निकालें, बस हमें फार्मूला याद है, वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके मैथमेटिक्स से आगे सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गई क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आगे हम आगे के जो है बिलियन चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, आगे हम राउल्स लॉ, हेनरी लॉ, ये सारे लॉ पढ़ लेंगे, तो फिर जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और समझने वाला भी है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं, फार्मूले हैं, तो धीरे धीरे कुछ मतलब यहाँ पे देखिए बिलियन सारे हम इसे दैनिक जीवन में प्रयोग ही करते हैं, सब कुछ हमने प्रकार भी देखा था, वो सारे प्रकार हम कभी मेडिसिन के रूप में, कभी सभी हम लेते ही हैं, तो बस हमारे दैनिक जीवन में सभी प्रयोग है, बस हमें पता नहीं है। तो अब उसी चीज़ों को हम पढ़ लेंगे और अपने दैनिक जीवन से रिलेट करेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो आज हम यहीं पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, सारे जितने हमने पढ़ा था। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आगे की जो भी थियरीज होंगी उसे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, अच्छे से पढ़ते रहिए।